हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी लेकर। ये रीडिंग हमेशा डेडिकेट होती है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। अगर आपको लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ डिवाइन कनेक्शन है या आप एक दूसरे के साथ एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन को फील कर पाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। सो जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, दोनों की एनर्जीज़ मैं चेक करूँगी। सो 2 डेक्स यूज़ करूँगी मैं और फिर हम लेंगे नेक्स्ट मूव। पहले हम एनर्जीज़ देख लें क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में, और जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। फेमिनिन की एनर्जी मेरे राइट साइड में, मैस्कुलिन्स लेफ़्ट। प्लीज़ गाइड करें। इस साइड में फेमिनिन की एनर्जी होगी और इस साइड में मैस्कुलिन्स की, ठीक है। दो म्यूचुअल कार्ड्स मैं ले रही हूँ, फेमिनिन, 2 म्यूचुअल कार्ड मैस्कुलिन, 2 म्यूचुअल कार्ड फेमिनिन एंड 2 म्यूचुअल कार्ड्स फ्रॉम मैस्कुलिन साइड। म्यूचुअल कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख रही हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। अब हम कार्ड्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 oh sorry 3 4 5। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी और ये आपकी एनर्जी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले फेमिनिन की क्या एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं टैरो से। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनर पीस, द सिल्वर वाटरफॉल, resolving conflict, yin and yang, the divine feminine। बहुत पावरफुल एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। आपके साइड में फेमिनिन की एनर्जी आ गई है गाइस। आप में से कई डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अब डिस्टॉर्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। उन्होंने अपने यिन एंड यांग दोनों शिव शक्ति को बैलेंस किया हुआ है और बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में है, यूनिवर्स से कनेक्शन फील कर रहे हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी में अगर आप हैं तो ये एनर्जी आपकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लाइफ में खुश हैं, आपको पूरी तरह से पता है, आपको पूरी तरह से ट्रस्ट है कि आपका जब यूनियन होना होगा, रियूनियन होना होगा, वो होगा, और आप अपने पाथ पे चल रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस पे चल रहे हैं, या अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेशन आपने किया हुआ है, मदर नेचर को आप सर्व कर रहे हैं किसी भी वे से, तो ये आपकी एनर्जी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स, एक तरह से कहा जाए डिवाइन फेमिनिन्स ना बोलकर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में है अभी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से कई फेमिनिन एनर्जी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या मालूम मैं इस जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सरेंडर करना है, बट आप सरेंडर करना भी चाहते हो, सरेंडर करके वापस से आप इमोशनली अपसेट हो जा रहे हो, रोना धोना, परेशान होना, हैवी ट्रिगर मिलना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स से भी आपको ट्रिगर मिल रहा हो, या फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, किसी भी तरह से तो आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जा रहे हो। एक तरह से अभी आप पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं हो, अभी भी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो धोखे में हैं, उनके पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं। वो अभी भी मतलब पूरी तरह से यूनियन
आपकी एनर्जी को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी मतलब पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, पार्टनर क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या चल रहा है, इस एनर्जी में अभी तक हैं। तो सबसे पहले ये फियर की एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी, इन सब से ऊपर उठिए। जब आप इन सब से ऊपर उठोगे तभी इस जर्नी में आपका पाथ क्लियर होगा। अगर आप इस एनर्जी में हो तो दो सिचुएशन है, या तो आप किसी सोलमेट या कार्मिक से डील कर रहे हो, या तो फिर अगर आप ट्विन जर्नी में हो, अगर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, अगर आपको पता है ये बात, तो फिर अपने आप को बैलेंस में रखिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने जो भी आपके कर्मा बैगेजेस हैं उनको क्लियर कीजिए। हायर वाइब्रेशंस में रहने का मतलब होता है कि आपका शिव शक्ति बैलेंस्ड है, मतलब आपका अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखे हो। ठीक है, जब आपके इमोशंस कंट्रोल के बाहर है मतलब आपका फेमिनिन साइड बैलेंस नहीं है। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोग कमिटमेंट को लेकर वेट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट देगा, क्योंकि वो उनकी सोल है। कमिटमेंट वो डेफिनेटली देगा, वो अपना काम पूरा करेगा, लेकिन वो तब तक आपको ट्रिगर करता रहेगा या करती रहेगी जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है और आपको ये लग रहा है कि आप अपनी तरफ से ही एफ़र्ट डाल दें, आप ही उन्हें बता दें या आप अपनी तरफ से पूरा काम कर दें, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स बहुत हैवी ट्रिगर दे देगी, क्योंकि यूनिवर्स पे जो काम छोड़ना है वो यूनिवर्स पे ही छोड़ दीजिए। ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट कीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने चक्रा बैलेंस कीजिए, अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कीजिए, पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये एनर्जी है। जो लोग अबंडेंस की एनर्जी में हैं उनके लाइफ में डिवाइन फेमिनिन बैलेंस है, उनका रियूनियन भी हो चुका है या होने वाला है बहुत जल्द। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो रिजॉल्व हो जाए। हो सकता है आप अपनी तरफ से भी एफर्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये भी एनर्जी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स की हो सकती है कि उन्हें लगता है कि आपको ही जेस्चर दे देना चाहिए, या अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको ही उन्हें कॉल मैसेज करके हालचाल ले लेना चाहिए। कुछ इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ लोग जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है सब आपको पता है कि जब होना है तभी होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो आप अपनी पूरी तरह से अपने वाटर की तरह हो गए हैं। जैसे कि एक पानी बहता रहता है, रुकता नहीं है, वैसे ही आप अपने लाइफ में बहते जा रहे हैं और अपनी नैया को, अपने नाव को आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि जहाँ ले जाना है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इनर पीस में हैं आप में से कई लोग, तो ये क्वालिटीज़ उनकी है जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जिनका शिव शक्ति बैलेंस है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, ये उनकी क्वालिटीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, राइट। और जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है उनकी क्वालिटीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो अपने आप को बैलेंस में रखिए, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मत जाइए। देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, जजमेंट, बाउंड्रीज, अबंडेंस, ल्यूमिनोसिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कनेक्शन। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन्स अगर मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे जजमेंट होने वाला है, वहाँ पे कुछ मेजर डिसीजंस होने वाले हैं, भगवान की तरफ से इंटरवेन होने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। आपके मैस्कुलिन्स ऐसे तो बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा वो दिखाते भले ना हो, बहुत रूड, बहुत ईगो में, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में रहते हों, या अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल शो करने के लिए अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हो, बट इस वक्त करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी है, इन्हें कनेक्शन फील हो रहा है। आपके साथ क्या कनेक्शन है, कुछ अलग कनेक्शन है, ये चाहे जितना भी अपने आप को दूर करें या आपसे दूर नहीं हो सकते। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद बाउंड्री भी सेट कर रखी है, आप बिल्कुल एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, या आप इन्हें क्लियरली बोल चुके हैं कि अब अगर कमिटमेंट दे सकते हो तो ही मैं आपके लाइफ में आऊँगा या आऊँगी। इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकता है, आपने अपनी एनर्जी पूरी खींच ली है इनकी तरफ से, आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस एनर्जी से।
और इस कनेक्शन को भली भांति फील कर पा रहे हैं। अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कि ये भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो भी नेसेसिटी है उसको पूरा करना चाहते हैं। मतलब कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, जिसको ये सेक्रीफाइस कर दिया करती थी या कर दिया करते थे, उसको अब ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हेरोफेंट के साथ जजमेंट की एनर्जी आई है विद 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो कनेक्शन की वर्थ इनको समझ में आ रही है। इनको हैवी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इनके अपनों से ट्रिगर मिल रहे हैं। हो सकता है ट्रिगर इनकी फैमिली से मिल रहा हो, इनके अपनों से मिल रहा हो, या किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों। कुछ इस तरह की एनर्जी में है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स। देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जी क्या निकल कर आई है आप दोनों के साइड में। लव, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट, 2 ऑफ कप्स। देखिए लव के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के नीचे डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कमिटमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखिए लव के साथ आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब कि आपका यूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो हो चुका है या होने वाला है। परमानेंट यूनियन कुछ लोगों का हुआ होगा, कुछ लोगों का मिनी रीयूनियन हुआ होगा। तो लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो भी रहे हैं या अभी भी हैं, उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उनके लाइफ में भूचाल आया हुआ है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में एक के बाद एक यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मैनिफेस्टेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। कई लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। कैसा सेलिब्रेशन? कमिटमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट मिलने वाली है गाइज। आप में से कई लोगों को परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी है। कमिटमेंट का मतलब ही है परमानेंट रीयूनियन आप में से कई लोगों का हो सकता है। लेट्स चेक कि कब तक होगा ये। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, कब तक होगा रीयूनियन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ गाइड करें। विद इन अ डे, विद इन एन आवर या विद इन अ वीक, 1 घंटे या 1 दिन के अंदर कई लोगों का रियूनियन होगा, या फिर 1 हफ्ते के अंदर। मेमोरीज ऑफ लव विद लव बिगिन्स। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, बहुत सारा कंपैशन, बहुत सारा इमोशंस जो उन्होंने सप्रेस्ड करके रखा था, वो सब कुछ वो आपको शेयर करेंगे। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अवेयरनेस की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और आपकी तरफ एफ़र्ट डालेंगे। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, और डेफिनेटली जब मैस्कुलिन एनर्जी इमोशनल होती है और जब फेमिनिन एनर्जी अपनी एनर्जी को खींच लेती है, तो मैस्कुलिन्स आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप उनकी शक्ति हैं। ठीक है, तो शक्ति के पास डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप उनकी पावर हैं, आपके बिना उनको काफ़ी सारे सिम्टम्स, काफ़ी सारे फ़िज़िकल इश्यूज़ भी आते होंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे शेयर करते हैं कि मुझे कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेन है, या बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उनको लगा हुआ है हेल्थ इश्यूज़, तो वो भी इसीलिए होता है जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सप्रेस्ड करते जाते हैं। तो यहाँ पर अब काफ़ी लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले हैं विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन एन आवर। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और जिसके भी मैस्कुलिन्स रिटर्न आएंगे, वो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।